प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग स्नातक खंड एक मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 2 और यूनिट 2 के टॉपिक फ्राइडियन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात फ्राइडियन मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए उपयोगी और लाभदायक होगा। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है? इसका वैकल्पिक उत्तर ये है, गुद्दावस्था, एनल स्टेज एवं मुखावस्था, ओरल स्टेज। वैकल्पिक उत्तर बी, लिंग प्रधानावस्था, फाइलिक स्टेज एवं अव्यक्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। वैकल्पिक उत्तर सी, जनन अवस्था, जेनिटल स्टेज। और वैकल्पिक उत्तर डी, इनमें सभी। आपका सही उत्तर होगा डी अर्थात इनमें सभी। अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था क्या कहलाती है? इस प्रश्न को फिर से दोहराते हैं, मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था क्या कहलाती है? आपका वैकल्पिक उत्तर है ए, मुखावस्था, ओरल स्टेज, बी, गुद्दावस्था, एनल स्टेज, सी, लिंग प्रधानावस्था, फाइलिक स्टेज और डी, इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए अर्थात मुखावस्था, ओरल स्टेज। अगला प्रश्न, मुखावस्था, ओरल स्टेज का एरोजेनस जोन यानी कामुकता क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है मुंह में, बी पैर में, सी लिंग में और डी गुद्दा में। इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात मुंह में। अगला प्रश्न, मुखावस्था में निम्नांकित में किसकी प्रधानता होती है? वैकल्पिक उत्तर ए, ईदम यानी ईड, बी, ईगो यानी अहम, सी, सुपर ईगो पराहम, डी, इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए यानी ईदम या ईड। अगला प्रश्न, मुखावस्था ओरल स्टेज की अवधि होती है। वैकल्पिक उत्तर ए, जन्म से 1 साल, बी 1 से 2 साल, सी 4 से 5 साल और डी 6 से 12 साल। आपका सही उत्तर होगा ए यानी जन्म से 1 साल। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, मुखावस्था ओरल स्टेज का संबंध निम्नांकित में किससे होता है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए, मुखवर्ती चूसन की अवस्था, ओरल शकिंग स्टेज, बी, मुखवर्ती दंत दंशन की अवस्था, ओरल बाइटिंग स्टेज, सी, ए तथा बी और डी, शीशन ईर्ष्या। आपका सही उत्तर होगा सी, ए तथा बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन गुद्दावस्था एनल स्टेज का एरोजेनस जोन कहलाएगा? ए, मुख, बी, लिंग, सी, गुद्दा, डी, इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा सी यानी गुद्दा अर्थात एनल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन गुद्दा अवस्था एनल स्टेज की अवधि है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है, जन्म से 1 साल, बी 1 से 2 साल, सी 4 से 5 साल और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1 से 2 साल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ये है, मुखावस्था,
ओरल स्टेज, बी है गुद्दावस्था एनल स्टेज, सी है लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज और डी है अव्यक्तावस्था यानी लेटेंसी स्टेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी गुद्दावस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज, बी है अव्यक्तावस्था लेटेंसी स्टेज, सी है जेनिटल स्टेज यानी जनेंद्रिय अवस्था और डी है इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी लिंग प्रधाना अवस्था। अगला प्रश्न, लिंग प्रधानावस्था यानी फैलिक स्टेज की अवधि होती है। वैकल्पिक उत्तर ए 48 से 60 माह, बी 0 से 12 माह, सी 12 से 24 माह और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी 48 से 60 माह। अगला प्रश्न, लड़कियों में प्रीति मनोग्रंथि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स का विकास मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में होता है? यह प्रश्न आप सभी छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है जनेंद्रिय अवस्था में, बी गुद्दावस्था में, सी लिंग प्रधानावस्था में और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी लिंग प्रधानावस्था में। अगला प्रश्न, लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज में लड़कों में कौन सा मनोग्रंथि विकसित होता है? इस प्रश्न का उत्तर ए वैकल्पिक के रूप में हीनता, बी मातृ मनोग्रंथि, सी पितृ मनोग्रंथि, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी मातृ मनोग्रंथि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अवस्था में लड़कियों में सीसल ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए अव्यक्तावस्था में, बी लिंग प्रधानावस्था में, सी जनेंद्रिय अवस्था में और डी गुद्दावस्था में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी लिंग प्रधानावस्था। अगला प्रश्न, बधियाकरण की चिंता का संबंध निम्नलिखित में किससे है? इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि बधियाकरण की चिंता किस में उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ये है लड़कों में, बी लिंग प्रधाना अवस्था में, सी ए तथा बी में और डी लड़कियों में। सही उत्तर होगा सी ए तथा बी। अगला प्रश्न, अव्यक्तावस्था लेटेंसी स्टेज की अवधि कितनी होती है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है 6 से 12 साल, बी 5 से 6 साल, सी 3 से 5 साल और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी 6 से 12 साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मनोलैंगिक विकास की अवधि है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है जनेंद्रिय अवस्था जेनिटल स्टेज, बी लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज, सी अव्यक्तावस्था लेटेंसी स्टेज और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी अव्यक्तावस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चों में पराहम अर्थात सुपर ईगो का विकास होता है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है अव्यक्तावस्था, बी लिंग प्रधानावस्था, सी जनेंद्रिय अवस्था और डी गुद्दावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी अव्यक्तावस्था। अगला प्रश्न,
मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चों के लिबिडो अथवा यौन शक्ति सेक्स एनर्जी का उदातीकरण हो जाता है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है जनेंद्रिय अवस्था, बी अव्यक्तावस्था, सी लिंग प्रधानावस्था और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी अव्यक्तावस्था। अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चे सामाजिक आदर्शों तथा नैतिक मूल्यों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है अव्यक्तावस्था में, बी लिंग प्रधानावस्था में, सी गुद्धावस्था में और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी अव्यक्तावस्था में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था कहलाती है? वैकल्पिक उत्तर ए मुखावस्था, बी जनेंद्रिय अवस्था, सी लिंग प्रधानावस्था और डी अव्यक्तावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी जनेंद्रिय अवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जनेंद्रिय अवस्था की अवधि से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए 13वें वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर, बी 10वें वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर, सी 18 से 21 वर्ष की आयु और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अर्थात 13वें वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था जनेंद्रिय अवस्था या जेनिटल स्टेज से संबंधित है? इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था जनेंद्रिय अवस्था अर्थात जेनिटल स्टेज से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी ए तथा बी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी ए तथा बी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जनेंद्रिय अवस्था का संबंध किशोरावस्था की समाप्ति और वयस्कावस्था की शुरुआत के दौर से होता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।